बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नसीर, और आप देख रहे हैं चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम साहब, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। और आपने मेरे एक प्रीवियस व्लॉग में ये भी कहा था, मैं उस पर ही बात करना चाहता हूँ कि खान साहब का और पीटीआई का जायचा जो कॉन्फ्लिक्ट करता है, गालिबा आपने कहा था, लेकिन आपने कहा था कि कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है, ऐसा अमूमन होता भी है। तो मैंने आपसे ये कहा था, अगर पार्टी का जायचा खान साहब के जायचे से मैच ही नहीं करता तो मुश्किलात जो है वो कितनी बढ़ सकती हैं, और क्या वो एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो उसकी वजह ये है, अब इस तमहीद की मैं बता दूं, कि तहरीक इंसाफ ने खान साहब की रिहाई के लिए एक फोर्स इरादा किया है। सोहेल आफरीदी साहब है, उन्होंने कहा है कि जी खान साहब की रिहाई के लिए एक टास्क फोर्स जो है, एक फोर्स बनाई जाएगी। उस पे बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, शुक्र शुबहात है। इवन के पीटीआई के अपने जो लीडर हैं, कायदीन हैं, उनमें मैंने ट्वीट भी पढ़ा, अली मोहम्मद खान साहब का, मफाहमत की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि फोर्स का लफ्ज हटा दिया जाए, क्योंकि फोर्स से एक ऐसा तासुर आता है कि जैसे कोई हम कोई ताकत बना रहे हैं, कोई जिहादी टाइप की कोई जो होती है, जिस तरह के मतलब कोई कार्रवाई करेगी अस्करी विंग टाइप का। तो फोर्स मिलिट्री का लफ्ज ना एक्शन। इस्तेमाल किया जाए। तो अब पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं कि जी रजाकार का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, फोर्स से नेगेटिविटी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, ये खान साहब की रिहाई के लिए जो ये कोशिशें कर रहे हैं, ये नादान दोस्त तो नहीं है कि जो उनकी मजीद मुश्किलात बढ़ाएंगे? क्योंकि फोर्स का मतलब है, फोर्स तो देखें एक स्टेट की होती है। इससे पहले आपने माजी में देखा कि पीपल्स पार्टी के जो सरबराह के बेटों ने इस तरह की एक फोर्स बनाई थी जुल्फकार के नाम से, उसको भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया और बड़ी प्रॉब्लम बढ़ी उनके लिए। तो ये तहरीक इंसाफ अपने लिए कहीं गड़ा तो नहीं खोद रही? देखिए, मैंने आपको इस टाइम से पहले ही बता दिया था और इंडिकेट किया हुआ है कि तहरीक इंसाफ का टाइम जरा डिफिकल्ट चल रहा है। बहुत सोच समझ के कदम उठाएं, और जहां पे भी कोई नया टास्क स्पेशली स्टार्ट करना है, तो उसमें बहुत सोचो विचार का करके बड़े लोगों से, जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनसे मशवरे लेके फिर ही कोई एक्शन लें। लेकिन अगर ये लोग अपनी मनमानी और इस तरह से एक्शन लेंगे, मैंने आपको इसके नताइज भी बताए थे कि जो इन्होंने नवंबर से लेके अब तक का टाइम अपनी ग्रोथ पे लगाया है या अपने आप को रिकवर करने में लगाया है, ये वापस स्क्वायर होके वहीं पे खड़े हों। तो अब बात ये है कि जो टाइम चल रहा है वो बड़ा सेंसिटिव क्रिटिकल चल रहा है। क्रिटिकल हर हर पार्टी के लिए चल रहा है, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली इनकी पार्टी का जो जायजा है वो हर वक्त आमने सामने आगे पीछे देखना ही पड़ता है। कभी आप वीलॉग में पूछ लेते हैं, कभी कोई दूसरे से आप पूछ लेते हैं, तो ये पार्टी का जो जायजा है सबसे ज्यादा ऊपर नजर आता है, मेरी आंखों के सामने होता है। तो इस वजह से ये जरा यूं समझें कि इनके लिए मैं एक जैसे बोलते हैं मैसेज है वो दे देता हूँ। वैसे हर पार्टी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। इसके बाद नून लीग भी है। अगर आप नून लीग की बात करें तो वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में नजर आ रही है मुझे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज 2-4 दिन के अंदर उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बात आ जाए जो हमारे लिए बड़ा हैरान कुन हो। वजह मैंने आपको बताई हुई है, इक्लिप्स लग गया है 21 तारीख से, 20 तारीख से, जो आज से आपके वहां पे 20 हो गई है। वहां से यूं समझें कि एक कंजंक्शन का आगाज हो रहा है, जो ग्रेट ग्रेट कंजंक्शन कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न नेपट्यून सालों नहीं हजारों सालों में मिलता है। और जब भी ये मिलते हैं तो डेफिनेटली इसके असरात दुनिया के हर शख्स, हर चीज के ऊपर आएंगे। और ये असरात अच्छे बुरे डिपेंडिंग आपका हॉरोस्कोप कैसा है, आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पर लग रहा है, ये वहां पे देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के अगर आप ये बोलते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट खतरनाक है। फोर्स लगाएं, टास्क फोर्स लगाएं, जो मर्जी लगाएं, आउटपुट खतरनाक है। तभी तो मैंने आपको मोहतात रहने की मैसेज दी है आगे, कि मोहतात रहें। और जब आप ऐसे सेंसिटिव टाइम पे ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेंगे तो फिर आप, वही वाली बात है, आप बैल मुझे मार वाली मिसाल बिल्कुल सही बैठती है। और इनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगे। तो ये खान साहब की रिहाई के लिए नहीं, मुझे लगता है ये उनको मजीद अंदर रखने के लिए टास्क फोर्स का जो नाम लगा रहे हैं उसमें इजाफा करेंगे। बट मैं आपको फिर से कह दूं, ये दोनों जो चीजें चल रही हैं मुझे पैरेलल नहीं चलती हुई दिख रही। पैरेलल से मुराद ये होता है कि वो इनके लिए कोशिश करें और खान साहब को फायदा हो। तो मुझे खान साहब के साथ इनकी फायदा नजर नहीं आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्टी को खान साहब से फायदा हो सकता है। मतलब कि अगर खान साहब इसमें अपना इनपुट दें तो पार्टी को इससे फायदा होगा।
पार्टी से खान साहब को फायदा, वाइस वर्सा जरा मुझे मुश्किल ही लगता है। मैंने रीजन आपको पिछले वीलॉग में बता दिया था। और ये जैसे ही मार्स इक्लिप्स पॉइंट पे एंटर होगा, याद रखिएगा 22 फेब्रवरी, यहां से पूरी दुनिया में बहुत उथल पुथल होने वाली है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। तो यहाँ से जो है तहरीक इंसाफ को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। कोई ऐसी मिस्टेक इनके गले पड़ जाएगी और फिर प्रॉब्लम पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है खान साहब के लिए प्रॉब्लम है। खान साहब के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वो ऐसे एक्सेस में चलता है उनका जायचा और पार्टी का, कि खान साहब के लिए अच्छा ही रहेगा ये 2 महीना, चाहे पार्टी जो मर्जी कराए। वो फिर पार्टी के ऊपर जो बिल्कुल। है, जो पार्टी के लोग हैं, जो अराकीन है, उनके ऊपर इश्यूज आएंगे, ये बात जरूर मलिक साहब, आपका एक है कि मैं अपने देखने वालों की अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाहता हूँ। अमूमन बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं, आप कितना इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि हुकूमत जो है, मुस्लिम लीग नून कह लें, मौजूदा सेटअप कह लें, उसने खान साहब की मुश्किलात में इतना इजाफा नहीं किया जितना पीटीआई के अपने लोगों ने किया है। पीटीआई के अपने अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खान साहब के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि यूट्यूबर्स भी हैं, सोशल मीडिया खास तौर पे, जो बाहर बैठ के यूट्यूब पे चैनल पे बातें कर रहे हैं। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? सर मैं इत्तेफाक करता हूँ। वजह बताता हूँ मैं आपको। वजह बड़ी आसान सी है कि कोई आपका गिरेबान पकड़ने आए और कोई आपकी गिरेबान पकड़ने की तरफ आने लगे और आप अपना गिरेबान खुद आगे कर लें, तो फर्क है ना। तो जो इनके लोग हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया पार्टी इनको बहुत कम फायदा देगी। अभी 2 मिनट पहले ही मैं आपको यही बता रहा था, तो आपने ये सवाल किया कि पार्टी को खान साहब से फायदा है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं खान साहब को पार्टी से फायदा है, तो वो बड़ा मुश्किल लगता है। इनकी पार्टी कभी भी खान साहब को फायदा नहीं देगी, वो उनको फंसाने के काम में लगी है। वही नजर आता है मुझे। और ये मजीद आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में जा रहे हैं। मैं जैसे बता रहा हूं कि खान साहब को अपनी तरफ से फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन पार्टी की तरफ से फायदा नहीं है। पार्टी की तो तरफ मौलाना साहब, ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल नहीं है कि जिस पार्टी के वो सरबराह हैं, लीडर हैं, कायद हैं, उसकी वो पार्टी उनका साथ नहीं देगी या आगे उनके लिए फायदा नहीं होगा, तो वो क्या नून लीग ज्वाइन कर लें? वो बात आपकी सही है। आप मुझे खुद चलें बता दें, मैं तो इतना पॉलिटिक्स में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस दे रहा हूँ। आप मुझे खुद बताएं, आपको नजर आ रहा है कि पार्टी से खान साहब को कभी फायदा हुआ है? मुझे नहीं पता। पार्टी से फायदा तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन ये पार्टी जो है उन्होंने ही बनाई है, उस पार्टी की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। फायदा इस इन सेंस मैं उनको हुआ है इस मैं हवाले सर, से। आप वो यही आपको नहीं समझ में आ रही ना बात, इसमें वाइस वर्सा है। जब खान साहब पार्टी में इनपुट डालते हैं ना, तो पार्टी में जान आती है और वो गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। जब खान साहब ड्राइविंग नहीं कर रहे ना, तो वो गाड़ी खान साहब के फायदे में नहीं आएगी, कंट्रोल में भी नहीं है। कंट्रोल में भी नहीं है। तो वो तो बहुत ही क्लियर है ना सर, वो जायचे में नजर आता है। 17 एक्सिस का मतलब ही यही होता है कि आपके ऑपोजिट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। चले, मैं कुछ लोगों के अब सवालात ले लेता हूँ। जी। डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1992, नाम है इनका उमर राशिद। वो कह रहे हैं कि मेरी जॉब के हवाले से उनको कुछ मुश्किलात का सामना है, वो बता दें। ये रहेगा अभी, मार्च के बाद से कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन थोड़ा सा आप डाउन टू अर्थ रहें, जरूरी है। मेरी बेटी उसवाय फातिमा 10 सितंबर 2012 की पैदाइश है, उसकी सेहत के बारे में पूछना है कि कब तक ठीक हो जाएगी। जायचा देखना पड़ेगा, लेकिन अभी के हालात से तो नहीं नजर आ रहा। जल्द। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद तारिक नाम है, 8/2/1973। आई वॉन्ट टू अप्लाई वीजा फॉर माई वाइफ, हर नेम इज नीलम एहसान। डेट ऑफ बर्थ उनकी है 31/3/1985। तो वो कह रहे हैं कि व्हेन विल आई अप्लाई वीजा फॉर हर। जायचा देखना पड़ेगा। अच्छा। और देख लेता हूँ, बाहर का सफर है। कोई सफर वगैरह नजर आ रहा है आपको? मार्च से पहले पहले है, उसके बाद फिर जायचे में ही पता चलेगा।
बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।